अगर 3 महीने तुम अपनी दुकान ना खोलो, क्या तुम्हारे घर में पैसे आएंगे? अच्छा। मैं अपनी शॉप के ही काम से मैं सहारनपुर जा रहा था। राइट। तो पैसे होते नहीं थे, तो जनरल बोगी में हम ट्रैवल किया करते थे। तो अचानक मुझे याद है कि मेरठ के आसपास कोई आर्मी से रिटायर्ड सज्जन मेरी बोगी में आए, मेरे बिल्कुल सामने बैठ गए। अच्छा। उन्होंने मुझसे, जैसे होता है ना कि आप किसी से भी मिल रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा। मैंने कहा अंकल जी मेरा नाम ये है। उन्होंने कहा बेटा, मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा कि बेटा आप क्या करते हो? तो बुजुर्ग से थे, लगभग 70 साल की एज होगी। अच्छा। तो मैंने बताया अंकल जी मेरी शॉप है। उन्होंने कहा सहारनपुर कैसे जा रहे हो? मैंने उनको बताया कि शॉप के लिए ही सामान लेने में सहारनपुर जा रहा हूँ। राइट। मुझे नहीं पता कि वो इंसान थे या भगवान थे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैसेज वो देके गए, उस मैसेज ने मेरी जिंदगी बदली। अच्छा। उन्होंने मुझसे अचानक एक सवाल किया, बेटा बुरा नहीं मानोगे तो एक सवाल कर लूं? मैंने पूछा अंकल जी करो, आप इतने बड़े हैं मुझसे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा अगर 3 महीने तुम अपनी दुकान ना खोलो, क्या तुम्हारे घर में पैसे आएंगे? अच्छा। सुरेंद्र जी मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा। मैं सुन्न हो गया, क्योंकि यह सवाल ना मुझे जिंदगी में किसी ने पूछा था, ना मैंने जिंदगी में कभी अपने आप से पूछा था। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं 3 महीने, कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए। राइट। हमेशा कोई फिजिकली फिट थोड़ी रह सकता है। उन्होंने कहा कि बेटा जिंदगी में अगर कोई काम ऐसा मिले जिसमें तुम्हें ऐसी इनकम के सोर्स नजर आए जिसमें तुम फिजिकली प्रेजेंट अगर नहीं भी हो तो भी तुम्हारे घर में पैसे आएंगे, तो बेटा ऐसा काम करना जरूर। अच्छा। और उस दिन के लगभग 2-3 साल के बाद उन्होंने कोई काम नहीं बताया? नहीं, कोई काम नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कहा बेटा कोई काम ऐसा अगर मिले तो जरूर करना, कि जिसमें तुम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में पैसे आने का सोर्स बंद ना हो। ग्रेट। हम तो यही मानते थे ना कि ऐसे तभी आ सकते हैं जब हमने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, तो तभी उसका किराया आएगा। तो उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था, और मैं इतना रिच नहीं था कि मेरी कोई प्रॉपर्टी ऐसे किराए पे चल रही हो। राइट। खोपड़ी घूम गई सर। राइट। और उसके लगभग 2.5-3 साल के बाद अचानक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला। अच्छा। समझने का मौका मिला, और मुझे याद आया कि ये बिल्कुल वही चीज है कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद ऐसा दिन आ सकता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूंगा और तब भी मुझे पैसे आएंगे। अच्छा। इसीलिए मैंने पागलों की तरह, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप इस इंडस्ट्री को जबरदस्ती ज्वाइन करो, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। मुझे उन अंकल जी की बात याद आई और मैंने खुद अपने आप को झोंक दिया, क्योंकि मुझे रास्ता मिल गया था कि यहाँ पे पैसिव इनकम, मुझे पता ही नहीं थी सर कि पैसिव इनकम नाम की कोई चीज होती है। मालूम नहीं है। यस। तो इस तरीके से मेरा, आपकी कहानी मेरे से बहुत रिलेट करती है सर। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैंने एज ए टीचर, एज ए प्राइवेट टीचर मैंने जॉब की। फिर मैंने केबल ऑपरेटर के रूप में काम किया कि भाई बिजनेस करना है। शानदार। तो जब मैं केबल टीवी में था तो वहाँ पैसा तो था लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं थी। यस। घर जाने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं। तो मैं फेड अप हो गया कि लाइफ में यार कोई ऐसा काम करना है जहाँ पैसा तो हो लेकिन टाइम फ्रीडम होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये मेरे दिमाग में चलता था। यस। और फिर अचानक जब मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, मालूम चला कि भाई यहाँ से आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है, तो फिर मैंने भी आपकी तरह झोंक दिया। शानदार सर, बहुत शानदार। बढ़िया।